मंगोलों ने इराक़ को नेस्तनाबूद कर दिया था। अब उनका लक्ष्य था मिस्र। 13वीं सदी का दौर था। पूरा एशिया मंगोलों के लोहे के घोड़ों की टापों से कांप रहा था। चंगेज़ खान की संतानों ने एक ऐसी ताकत खड़ी कर दी थी जिसके सामने हर साम्राज्य टिकना मुश्किल था। 1258 ईस्वी हलाकू खान की सेनाओं ने बगदाद पर धावा बोला। शहर की लाइब्रेरी, मस्जिदें और मदरसे राख में बदल गए। हजारों की जानें चली गईं और सदियों पुरानी अब्बासी खिलाफत का ताज टूट गया। उस दिन पूरी इस्लामी दुनिया सहम गई। अब कौन है हमारी हिफाजत करेगा। बगदाद के बाद मंगोलों की नज़र पड़ी मिस्र पर। मिस्र जहाँ नील बहता था, जहाँ काहिरा का ज्ञान और ताकत का गढ़ था। हलाकू ने अपने सेनापति कितबुगा को भेजा और मंगोल सेना दमिश्क और अलेप्पा जैसे शहरों पर कब्जा करते हुए मिस्र की तरफ बढ़ी। लोग कहते थे अब मिस्र भी ढह जाएगा, कोई मंगोलों को रोक नहीं सकता। लेकिन मिस्र उस वक्त ममलूक सल्तनत के हाथों में था। सुल्तान कुतुज और उसका तेज तर्रार सेनापति बैकबर्स ममलूक गुलाम सैनिक थे। घोड़े पर बिजली की तरह दौड़ते, तलवार को बाज की तरह चलाते। उनके दिलों में एक ही आग जल रही थी, अगर हमने आज मिस्र को खो दिया तो इस्लाम की सारी सरजमीनें मंगोलों की जंजीरों में कैद हो जाएंगी। 3 सितंबर 1260 फ़िलिस्तीन की धरती पर ऐन जलूत का हरा भरा मैदान। एक तरफ मंगोलों की गरजती हुई फ़ौज, दूसरी तरफ मिस्र की ममलूक सेना। सुबह की हवा तलवारों की चमक से कांप रही थी। घोड़ों की टापें ज़मीन को हिला रही थीं। बैकबर्स ने चाल चली। उसने अपने सेना के एक हिस्से को पीछे हटने का हुक्म दिया। मंगोलों ने सोचा, देखो मिस्र वाले डरकर भाग रहे हैं। वे तेज़ी से उनका पीछा करने लगे, लेकिन यह तो एक चाल था। जैसे ही मंगोल आगे बढ़े, ममलूक सेना ने चारों तरफ से पलटकर हमला कर दिया। घोड़ों की टक्कर, तीरों की बारिश और तलवारों की चमक से मैदान जल उठा। आखिरकार मंगोल सेनापति कितबुगा मारा गया। मंगोल फौज तितर बितर हो गई। यह वही दिन था जब दुनिया ने पहली बार मंगोलों को युद्ध में हारते देखा। उस जीत के बाद काहिरा ने इस्लामी दुनिया का नया झंडा उठा लिया। लोग कहने लगे, बगदाद गिरा लेकिन मिस्र खड़ा रहा। काहिरा अब उम्मत का दिल है और इतिहास ने लिख दिया, ऐन जलूत की लड़ाई ने मंगोलों की अपराजियता की कहानी को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ऐन जलूत का जो मैदान था, वहाँ पर मंगोलों को ख़त्म किया गया। अगर ऐसा नहीं कर पाते मिस्र वाले तो दुनिया में पूरे मंगोलों का कब्जा होता। इतनी बड़ी तादाद में सेना थी और इनका जो युद्ध रणनीति था वो बहुत बेहतरीन था। इनके योद्धा जो है बहुत ताकतवर थे, उनको हराना मुश्किल